जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज एक बार फिर स्टूडियो जेवर प्रेस में हैं और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नीरज गोयल। जी हाँ, पूर्व में मंडल अध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। इसके अलावा बीते समय में काफ़ी गतिविधियां इनकी एक्टिव रही हैं जेवर नगर पंचायत चुनाव के चलते। अभी बीते दिन इनके खिलाफ एक FIR दर्ज हुई थी जिसमें SC/ST का मुकदमा के तहत मुकदमा लिखाया गया था। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की मैनेजर रीना कुमारी, जिन्होंने इनके खिलाफ FIR दर्ज कराई थी और मिसबिहेव का आरोप लगाते हुए उन्होंने ये कार्यवाही की थी। तो इसी मामले को जानने के लिए और उनकी बात रखने के लिए आज मेरे साथ नीरज गोयल स्टूडियो में हैं। नीरज भाई, क्या कुछ पूरा मामला था, उस मामले के बारे में जानना चाहेंगे। धन्यवाद चंचल भाई जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए आपका धन्यवाद। और मेरी पीड़ा सुनने का प्रयास किया, आपका बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। चंचल भाई, लगभग 30 वर्षों से मैं समाज में काम कर रहा हूँ। मेरे दामन पर कोई दाग नहीं है। ये भी मैंने सोच रखा है जिस दिन मेरे दामन पर कोई दाग लग गया मैं राजनीति नहीं, अपना जेवर ही छोड़ दूंगा। ये जो मैनेजर महोदय हैं श्रीमती रीमा देवी, लगभग 3-4 महीने पहले जेवर ब्रांच में आई थी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। ये जगह मेरी ही ब्रांच मेरी जगह में ही है, मैं इसका ऑनर भी हूँ। लगभग 15 वर्षों से मेरे यहाँ अन्य सरकारी विभाग के बैंक, अन्य संस्थाएं आई हैं, रह चुकी हैं और आज भी कई संस्था मेरी जगह में चल चुकी हैं। सैकड़ों कर्मचारी जो अतिथि हैं के रूप में, मैंने उनको अतिथि देवो भव, एक हमारी संस्कृति है जी, सनातन संस्कृति है, उस संस्कृति को मैं मानने वाला हूँ। अतिथि को मैं सदा ही अतिथि देवो भव का आदर देता हूँ। उसी के नाते मैंने इनको भी आदर दिया। और सैकड़ों कर्मचारी यहाँ के जो अतिथि हैं यहाँ से आ भी जा चुके हैं। आज आना जाना उनका लगा रहता है, ट्रांसफ़र होते रहते हैं। लेकिन ये पहला वाक्य है कि रीमा देवी ने मेरे साथ बदतमीजी की और उन्होंने एक मेरे पड़ोसी, पुराना घर है जहाँ मैं पहले रहता था आज से 3 साल पहले, बहुत गरीब बच्ची हैं, ब्राह्मण समाज से वो बिलोंग करती हैं। उनके पिताजी का देहांत बहुत छोटी थी जब वो बच्ची, बचपन में हो गया था। इस पीड़ा को मैं यूँ ज़्यादा जान सकता हूँ क्योंकि मेरे पिताजी का भी साया मुझसे, मैं 10-1 साल की उम्र का था, मेरे ऊपर से भी उठ चुका था। एक पिता की क्या भूमिका होती है पूरे परिवार में, ये मैं उस दिन उन बच्चों मतलब ये आप उस बात का जिक्र कर रहे हैं जिस बात को लेकर मैनेजर के साथ आपका विवाद हुआ था। जी, मैं आपको उस पर लाऊंगा लाइन पर जी। तो जो बेटी है उसकी पीड़ा मैं जान सकता हूँ क्योंकि उसके पिता का साया उससे उठ चुका था। 4-5 बहनें हैं और बहनों होने के बाद भी उसकी माँ ने, उनकी जो माता जी हैं, उन्होंने बहुत छोटे काम, खेतों में नौकरी करना, वो करना, अपना जीवन यापन किया। बच्ची उसकी बड़ी हुई तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के, उनकी योजना ये रहती है कि हर देश में हर गरीब तक मेरी योजना पहुँचे। जैसे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी, और हमारे जो भी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ कार्यकर्ता हैं, जो भी यहाँ समाज में काम करते हैं जेवर में, सभी का एक ही रहता है, जो हमारी योजना हमारी सरकार के द्वारा चल रही हैं वो सरकारी योजना हर गरीब तक, हर घर तक पहुँचे। इसी के नाते मेरी इस बहन से बात हुई थी, बेटी से बात हुई थी, मीना शर्मा इसका नाम है, उस लड़की से जो आपके पड़ोस में रहती है। जी उसका हाँ। वो मेरे पास आई, अंकल जी आपके यहाँ 2 बैंक हैं, कृपा बारी मदद कर दें, हम पे हानि स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि बेटी छोटे से प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती हैं। ये लगभग 1 हफ्ते 10 दिन पुरानी बात है। मैंने कि बेटा मेरे यहाँ 2 बैंक हैं, आप किसी भी बैंक में मेरा नाम लेकर चले जाना और वहाँ पे आप जो भी आपकी योजना आएंगी उसको मैडम आपको बताएंगी। बैंक मैनेजर हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, मेरी बहन की तरह हैं वो, आप उनसे बात करना। इसी के नाते वो दिनांक 20 तारीख को, अभी 1 हफ्ता हो गया लगभग, उसमें गई थी। उन्होंने अपने एक माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है कि गरीबों के लिए, बच्चियों के लिए घरेलू लोन के लिए अपना बच्ची यहाँ घर से बाहर ना निकले और घर में ही कुछ कारोबार कर ले, अपनी जीवन यापन कर सकें। उसी के लेन हेतु उनके साथ कोई ब्यूटी पार्लर वगैरह खोलने के लिए वहाँ पे कुछ, मतलब ब्यूटी पार्लर बनाने के लिए लोन के लिए लोन के लिए आवेदन किया, जैसा मैंने सुना है जी। उसके बाद मैनेजर साहब ने उनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह, कुछ खाता खोलने के लिए राशि वगैरह उनसे मांगी जी। वो उसको वहाँ पे बातचीत करी आई, वो जैसा भी उन्होंने किया। उसके बाद वो पुनः उनको 21 तारीख को बुलाया गया। इसके बाद मुझे अब 21 तारीख से मैं आपको बता रहा हूँ, जो मुझे 21 तारीख को जानकारी हुई है। 21 तारीख को मेरे पास लगभग 3 बजे के आसपास, 3:30 बज रहा होगा, मुझे पक्का ध्यान समय याद नहीं है।
मीना शर्मा बेटी लगती है मेरी, नाते में भतीजी मानो बेटी मानो, बहुत छोटी है। बोले अंकल जी मैं आपके बैंक में आई हुई हूँ और मैनेजर महोदय का मुझे आचार विचार इस लोन को देने के लिए नहीं लग रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ये पैसों की मांग इनडायरेक्ट रूप से घुमा फिरा कर रही हैं। मैंने इससे कहा बेटा तू मेरा नाम लेकर नहीं मिली। बोले अंकल जी मैंने कल तो नहीं बताया आपका नाम, लेकिन मैंने आज बताया है, तो ये बहुत ज़्यादा भड़क गई हैं आपके नाम को लेकर। बोले क्या बात है? तो नीरज गोयल है तो कोई वो है? तो मैंने कहा चल बेटा मैं आ रहा हूँ, तू उनसे कुछ मत बोल। वहाँ थोड़े से हुक टॉकिंग की आवाज़ भी आ रही थी फ़ोन पर। मेरा आवास ऊपर ही है, जो नया आवास है। मैं तुरंत बैंक में नीचे आया तो वहाँ पे देख आया था दोनों मेरी बहनी लगी, दोनों बहनों के बीच में आपस में विवाद हो रहा था। मैंने पहुँचने के बाद वो विवाद शांत कराया। शांत कराने के बाद जो मीना शर्मा है बच्ची, ये बेटा क्या बात थी? बोले अंकल जी 2000 रुपये मैं कल खाता खुलवाने के लिए भी दे गई इनको, डॉक्यूमेंट्स भी मैंने इनको दे दिए उनकी गाड़ी में शाम को। उन्हें बताए, मैं शाम को आई, बोले गाड़ी में दे देना। जब ये निकल ही रही थी मैंने गाड़ी में इनको डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए। उनके बेटा फिर क्या हुआ? बोले इन्हें मुझे कल बोला कि आप कल आ जाना और बातचीत कर लेंगे, किसी को इसमें मीडिएटर मत बना, आप अकेले बात करना, मैं आपकी मदद करूँगी। और आज ये कुछ इनडायरेक्ट रूप से पैसों की मांग कर रही हैं। मैंने कि बेटा कोई बात नहीं है मैनेजर से मैं बात करता हूँ। अभी इनका विवाद थम नहीं रहा था, हुक टॉक ज़्यादा चल रही थी, क्योंकि मैनेजर महोदया रीमा देवी जी का व्यवहार इतना गंदा था। मैं जेवर प्रेस के माध्यम से बताता हूँ कि लगभग 3 महीनों में मेरे पास 15 से 20 शिकायत इनके विषय में आ चुकी थी। उनको फ़ोन पर उनके पास जाकर मैंने उनको समझाया कि मेरी जगह में बैंक है, यहाँ से अगर खाते जाते हैं तो मुझे बहुत नुकसान होगा। उसके बाद उच्च अधिकारियों से मेरी बात होती रहती थी। मैंने रीमा जी उसको मीना शर्मा को, जो मेरी बेटी है, उसको मैंने थोड़ा केबिन से बाहर किया मैनेजर महोदया से। मैनेजर महोदया से मैंने बड़ी गुजारिश करी। मैनेजर महोदया ये बड़ी गरीब लड़की हैं और मैं एक ऑनर भी हूँ आपकी बिल्डिंग का, कम से कम आप हमारी शर्म तो करें। जो आप बच्चियों से भी बताओ, आप इनडायरेक्ट रूप से पैसा इतना कहती ही वो महिला इतनी भड़की मैनेजर महोदया, उसको भड़कने का वो नहीं रहा। बोले आप किराए तक ही सीमित रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बैंक के में आप दखलंदाजी नहीं करें, हमारी बहुत खर्चे हैं, हमको कोई सरकार नहीं देती उन खर्चों को। मेरे 1000 रुपये 1500 रुपये तो मैं डेली गाड़ी से आती हूँ, मेरी तनख्वाह 50-60 हज़ार 70 हज़ार या जो भी है 50-40 हज़ार रुपये का तो मेरा गाड़ी में ही खर्चा हो जाता है। हम इनडायरेक्ट रूप से कहाँ से खर्चा निकालेंगे अपना? मैंने मैनेजर महोदय मैं आप हर किसी के विषय में आता नहीं हूँ, जो मेरे पास आ जाता है मैं उसके विषय में आता हूँ। ये आपका विवेक, आप किसी से क्या ले रही हैं क्या? ये बात हमारी बड़ी प्यार से चल रही है उस समय तक भी, लगभग 3 मिनट की वार्ता हुई है। उसके बाद जब मैनेजर महोदय बहुत ज़्यादा उग्र होने लगी, थोड़ा सा गुस्सा मुझे भी आया। मैंने कहा मैनेजर महोदय आपका व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप एक मकान मालिक को भी नहीं बख्श रही हैं, मैं एक समाज का भी कार्य कर रहा हूँ। तो इतना कहते ही उन्होंने अपने गार्ड बुला लिए। गार्ड भी उन्होंने और भी स्टाफ आ गया, सारा स्टाफ समझाने का प्रयास कर रहा है मैडम को, मैनेजर महोदय आप ऐसे मत करो, ये हमारे मकान मालिक भी हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आपसे पहले भी हम इस बैंक में नौकरी कर रहे हैं, 1 साल से ज़्यादा हो गई बैंक को मेरे आए, 1.5 साल 2 साल से होने वाली हैं। इनकी जगह में और बैंक भी चल रही हैं और शोरूम वगैरह भी चल रहे हैं और सरकारी संस्था भी पंजाब बैंक मेरे यहाँ रह चुकी है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स भी मेरे यहाँ रह चुकी है और लोकल के व्यक्ति भी थे उस समय बैंक में 1-2। सब लोग मैनेजर महोदया को समझा रहे हैं, लेकिन मैनेजर महोदया उग्र हो गई, क्योंकि नहीं ये पता था चंचल भाई कि इनके नंबर, क्योंकि मैं बिल्डिंग मालिक हूँ, DGM AGM उच्च अधिकारियों पर इनके नंबर हैं। आज मैं बच नहीं पाऊंगी, आज मेरी शिकायत 100% होगी। इसी चीज़ को बचने के लिए उन्होंने ऐसे एक प्रोपंडा रचा, एक ऐसा रचा कि अब मैं अपने बचाव कैसे करूं, मैं तो 100% कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी निश्चित है। और उन्होंने बोला कि मैं भी 112 पुलिस को बुलाती हूँ। मैंने कहा मैडम पुलिस को बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है, जब मैं अपनी जगह ठीक हूँ तो पुलिस या कोई भी हो। मैं इस बात को कहकर बैंक का स्टाफ और जो कुछ लोग थे वहाँ पे, उन्होंने मुझे प्यार से मैं बाहर आ गया। उस तक मैं अपने घर पर आके बैठ गया, कोई बात नहीं थी उस समय तक भी। मैं कि मैनेजर ने जो कह दिया ठीक है, नहीं मैंने कोई अपशब्द बोला नहीं, मुझे उनकी कोई जाति की पता। चंचल भाई आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं, जेवर में लगभग 100 संस्था होंगी सरकारी, आप या मैं या अन्य कोई भी व्यक्ति किसी के मैनेजर को, किसी सरकारी कर्मचारी की जात बता सकता है? तो बोर्ड तो लगा नहीं रहता कि ये किसी जाति की है। भाई किसी के साथ मानो कोई बैंक मैनेजर भी रहा है, कोई यहाँ अन्य संस्थाएं चल रही हैं सरकारी, तो मुझे उनकी जाति का क्या पता, और भी स्टाफ है मुझे उनकी जाति का भी नहीं पता। इससे पहले सैकड़ों की तादाद में यहाँ से स्टाफ आ जा चुका है, मुझे उनकी जाति का नहीं पता। तो मेरा कोई व्यवहार ऐसा नहीं है। लगभग जेवर की 25% आबादी ऐसी समाज की है और मेरा सभी से मैं शादी विवाह में आना जाना लगातार लगा रहता है। एक भी जेवर का ऐसी समाज की महिला कोई व्यक्ति
ये बता दें नीरज गोयल के व्यवहार में एससीओ के प्रति कोई भेदभाव रहता हो, एक साथ मुझे के उनके साथ खाना, मेरा भी कोई प्रोग्राम होता है उनको साथ बुलाना, अपने साथ एक थाली में खिलाना, उनके पास जाता हूँ तो एक थाली में उनके साथ खाता हूँ। ऐसा मेरा व्यवहार जब से मैंने होश संभाला ऐसा मेरा रहा है। मेरे पूर्वज मेरे पिताजी भी इस व्यवहार को करते आ रहे हैं। मेरे अंदर सबसे पहले एक मानवता की जाति है मेरी। ये जो और जाति होती हैं ये यहाँ के बनती हैं, लेकिन भगवान के जो ऊपर जन्म होता है हमारा एक मानव की जाति मिलती है हमको, उसी जाति को मैं मानता हूँ पहले, और उसी जाति के नाते मैं सबको एक निगाह से देखता हूँ। ना मेरे अंदर कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जाटव, बनिया, ब्राह्मण, ये सारी जाति बात की होती हैं। सबसे पहले मैं मानव हूँ, एक इंसान हूँ, इंसानियत मेरे अंदर जाती है। इसी जाति के नाते, इंसानियत की जाति के नाते मैंने मैनेजर महोदय से अनुरोध किया कि आप मेरे साथ अपने कस्टमर के साथ ऐसा व्यवहार न करें। इसी बात को लेकर वो शिकायत के डर से मेरे खिलाफ पुलिस आ गई, एक प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र देने के बाद इंस्पेक्टर साहब ने हम दोनों को बुलाया, हमारी दोनों की बात सुनी, स्टाफ को भी बुलाया। स्टाफ ने सारे फेवर में मेरे फेवर में बयान दिए उस समय। लेकिन क्या कारण रहा है, पुलिस प्रशासन के ऊपर क्या दबाव रहा है, ये वो जाने। लगभग 6 या 7 दिन बाद मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है घटना के। कितना समय हो चुका है इस वाक़ये को लगभग? ये बात चंचल भाई 21 तारीख की है, 21 मार्च 2025 की। दिन शुक्रवार का है, समय है लगभग, आज शुक्रवार ही है, लगभग एक हफ्ता पुराना। 8 दिन हो चुके हैं। 8 दिन हो चुका है। शायद मेरे खिलाफ परसों या कल FIR हुई है, जैसे मैंने सुनने में आया है। अभी मुझे ये भी नहीं पता कि मैं अखबार के माध्यम से मुझे ये पता लगा है कि मेरे ऊपर कोई मुकदमा दर्ज हो गया है, और नहीं मेरे कोई बयान लिए गए थाने में, नहीं कुछ नहीं। उस दिन जब पहले दिन घटना हुई थी उस दिन मैं जरूर थाने गया था, और इंस्पेक्टर साहब ने उनको भी समझाया कि हम जांच कर रहे हैं। जांच में भी उन्होंने सारे स्टाफ से बयान लिए, गार्ड की भी है, कैशियर महोदय की भी, DBM भी होते हैं उसमें, सेकंड मैनेजर, एक पियोन भी होते हैं बैंक में, और बहुत सारे कर्मचारी उन्होंने बुलाए, बारी बारी से उन्होंने अपने बयान दिए। सारे बयान मेरे पक्ष में बोले थे, मैं क्योंकि मौजूद था उसमें थाने में, इंस्पेक्टर साहब के रूम में। शासन प्रशासन का भी मैं धन्यवाद दूंगा, उन्होंने मेरा पूरा सहयोग किया, सच को सच समझा, मेजर महोदय को भी समझाया। लेकिन उसके बाद पता नहीं, मुझे अखबार के माध्यम से कल जानकारी मिली कि आपके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हो गया है, और आगे की मुझे कोई विशेष कोई जानकारी नहीं है। दरअसल क्या है गोयल साहब, ये सोशल मीडिया का दौर है, और सोशल मीडिया पर आदमी अपनी बात कह सकता है। सोशल मीडिया के जरिए से ही ये बात समाज में आई है कि आपके खिलाफ SC/ST के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, और इस तरह से रीना कुमारी द्वारा ये मुकदमा लिखाया गया है। चंचल भाई, मैं जेवर प्रेस के माध्यम से जो हमारे देश के महापुरुष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिनका मैं बहुत हृदय से सम्मान करता हूँ, जिन्होंने इस देश को संविधान बनाया, मुझे उस संविधान पर, बाबा साहब के संविधान पर इतना विश्वास है, इस न्याय प्रणाली पर इतना विश्वास है कि मेरे साथ न्याय होगा, क्योंकि मैं अपनी जगह सही हूँ, 100% सही हूँ। मैंने इनके साथ अभद्र व्यवहार बिल्कुल नहीं किया। अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा, माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा किसी का कार्य न करना, किसी कार्य करने में बाधा डालना, किसी के कार्य में रिश्वत मांगना, रिश्वत की मांग करना, इनडायरेक्ट रूप से रिश्वत को घुमा फिरा के बात करना, अगर इसकी धारा SC एक्ट का अपराध है, तो मैं ये लड़ाई लड़ता रहूँगा कि अपने समाज के लिए, गरीबों के लिए, गरीब बच्चियों के लिए। तो मैंने आपसे अपनी 5 मिनट पहले भी बोला है, आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं, सैकड़ों विभाग यहाँ सरकारी हैं, लगभग हजारों की तादाद में हमारे यहाँ सरकारी कर्मचारी होते हैं। आप ही बता दीजिए मुझे कि जेवर स्टेट बैंक में कौन मैनेजर है, उसकी क्या जाति है। नाम तो शायद आप बता सकते हैं, लेकिन जाति आप नहीं बता सकते। इलाहाबाद बैंक में कौन मैनेजर महोदय हैं, उनकी क्या जाति है। नाम मैं भी बता दूंगा कौन है, लेकिन मुझे जाति की नहीं पता। HDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है, इंडसइंड बैंक मेरे यहाँ भी है, मुझे आज तक उनकी जाति का नहीं पता। मेरे यहाँ भी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में रह चुका है, जो विलय हो चुका है पंजाब बैंक में। मेरे यहाँ पंजाब बैंक में रह चुका है, लगभग 20 से 25 मैनेजर वहाँ से आ जा चुके हैं। मुझे आज तक किसी की जाति का नहीं पता, नहीं जाति योग्य बात होती, क्योंकि मैनेजर का एक पद बहुत गरिमापूर्ण होता है, और मैनेजर की कोई जाति नहीं होती, किसी भी सरकारी कर्मचारी की कोई जाति नहीं होती। हमारी तुम्हारी जाति हो सकती है, कम लोकल के व्यक्ति। नहीं, हम भी अपने आप को जाति मुक्त रखते हैं। देखो, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं एक ऐसी संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, ऐसे पेशे से जुड़ा हुआ हूँ कि यदि मैं जातिवाद में संलग्न होता हूँ तो फिर इसकी कोई गरिमा नहीं रह जाती। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी कोशिश ये रहती है। दूसरी बात, SC/ST एक्ट की बात करें तो वाकई जिन लोगों के साथ गलत होता है उन्हें इस चीज़ का यूज करना चाहिए, क्योंकि जो कानून में लिखी हुई चीजें हैं उनकी सुविधा के लिए बनाई गई हैं। लेकिन जहाँ इस तरह की बात को लेकर अगर दुरुपयोग किया जाता है तो थोड़ी सोचने वाली बात पैदा हो जाती है। चल भाई, बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं।
यहाँ के पहले भी मैंने देखा है काफ़ी लोगों पर यहाँ ऐसी एक्ट लग चुकी है। हम्म। ठीक है, मेरा एक सरनेम लगा हुआ है क्योंकि मैंने जन्म लिया है उस परिवार में, गोयल। लेकिन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जेवर की सातों बरादरी कभी ये नहीं कह सकती गोयल जी के अंदर या नीरज गोयल के अंदर या नीरज भैया के अंदर कोई भी ये नहीं कह सकता कि नीरज के अंदर कोई दुर्व्यवहार रहता है किसी जाति के प्रति। चाहे वो वाल्मीकि समाज हो अपना, चाहे वो जाटव समाज हो, चाहे अन्य समाज हो, सबके साथ खाना पीना रहना सहना ऐसा रहता है जैसे कि मैं परिवार का उनका सदस्य हूँ। अच्छा गोयल साहब, मैं बैंक गया था और मैंने जो रीना कुमारी हैं उनसे मिलने की कोशिश की थी कि उनका भी पक्ष रखा जाए, उनका क्या कहना है इस मामले को लेकर। वो अभी बैंक में नहीं आ रही हैं मुझे लगता है। चंचल भाई, मैंने भी सुना है कि वो बैंक में नहीं आ रही हैं क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर वो ठीक होती अपनी जगह तो बैंक भी आती, अपना पक्ष भी रखती बैंक में आकर, और समाज के सामने भी पक्ष रखती, मीडिया के सामने भी आती। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि चोर की दाढ़ी में तिनका, उनके अंदर कोई ना कोई ऐसा है कि मुझसे गलत हुआ है और वो मेरी बहन है। मैं भी चाहता हूँ वो अपनी गलती को स्वीकार करे, और अगर मैंने बेटियों के पक्ष में बोलकर उनसे मैंने थोड़ा बहुत अगर कह भी दिया उनके, चलो मानता हूँ मैं, पहली बात मैंने कुछ नहीं कहा। अगर उनके मन में ये है कि भाई उन्होंने मुझसे कुछ गलत व्यवहार किया है, उनको बीच में नहीं आना चाहिए था, मैं जिस लेन देन में जिस हिसाब से काम करना चाहती हूँ, मेरा काम बहुत बदस्तूर चलता रहे जेवर में, तो मैं इस चीज़ की उनसे गलती भी मानने को तैयार हूँ। कोई बात नहीं है, चलो आप आइए जेवर में, अपना काम संभालिए। पर लेकिन उनका यहाँ से जाना इस प्रकरण को और ज़्यादा मजबूत करता है कि ये फर्जी मुकदमा मेरे ऊपर लगाया है। अगर वो इतनी सच्ची होती तो यहाँ पर रहती। 5-6 दिन से शायद मैंने देखा है वो नहीं आ रही है जेवर में, बैंक में, शायद दूसरे मैनेजर साहब की यहाँ पोस्टिंग कर दी गई है। पर मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि वो यहाँ पर क्यों नहीं आ रही हैं, जबकि मैंने उनको एक बहन की तरह उनको इज्जत दी है 3-4 महीनों में। पूरे बैंक स्टाफ को मैंने भाई की तरह माना है। लेकिन आज ये बात पहला है कि वो मैनेजर महोदय क्यों नहीं आ पा रही हैं यहाँ पर। और मुझे पूरा विश्वास है भगवान पर और ACP साहब महोदय पर कि मुझे इसमें बिल्कुल मैं बरी होऊंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैं अपनी ये शब्द अपनी आत्माओं से कह रहा हूँ, नहीं कि अपनी जीभ से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी जगह सही हूँ तो सही के साथ ऊपर वाले की आवाज़ भी होती है, भगवान की आवाज़ भी उसकी आवाज़ में जुड़ जाती है। और ACP महोदय बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मुझे पूरा विश्वास है ACP साहब मेरी मदद करेंगे जाँच में, और जाँच में बिल्कुल सही ये पाया जाएगा कि मैं निर्दोष हूँ। और निर्दोष के साथ होता क्या कराया उन्होंने बहन ने मेरी ने, वो उनको वो जाने मैं जानूँ, लेकिन भगवान मेरे साथ है। मुझे आपसे इतना ही कहना है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो ये थे नीरज गोयल जिन्होंने अपनी बात कही। इस पूरे मामले को लेकर रीना कुमारी से हमने बात करने की कोशिश की थी। यदि वो भी हमसे संपर्क करती हैं और अपना पक्ष रखना चाहती हैं तो हम उनकी बात भी निश्चित ही आप सभी लोगों के सामने रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जेवर प्रेस।